जय हिंद दोस्तों, मैं ध्रुव कुमार। आप सभी का अच्छी हुए में स्वागत करता हूँ। आज हम लोग जीके जीएस के सीरीज में आज हम लोग पॉलिटी के पॉलिटी से हम लोग लोकसभा के बारे में देखेंगे। ये जो सीरीज है कम्प्लीटली क्राउन, एनसीईआरटी और लुसेंट की कंपाइल सीरीज है, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा ये यूजफुल होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लास्ट में देखेंगे, जो आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बात करें यहाँ पे हम लोग लोकसभा के बारे में। लोकसभा लोकसभा के बारे में बात करें तो इससे पहले जैसे कि हमें पता है कि जो संसद है उसके 3 अंग होते हैं। ठीक है, संसद के कितने 3 अंग होते हैं? कौन कौन से? राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। तो राज्यसभा के बारे में ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुका है। अभी हम लोग लोकसभा पढ़ते हैं, उसके बाद फिर राष्ट्रपति के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इस ओवरऑल आपका संसद कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बात करें यहाँ पे लोकसभा के बारे में। ठीक है, लोकसभा के बारे में बात करें एक बार, उसकी संरचना के बारे में देख लें यहाँ पर कि लोकसभा होता क्या है, उसकी संरचना कैसी होती है। संरचना देखा है तो लोकसभा बेसिकली लोकसभा को क्या कहा जाता है, बताइए? लोकसभा को संसद का निम्न सदन कहा जाता है। संसद का निम्न सदन, लोअर हाउस, निम्न सदन। और उच्च सदन किसको कहा जाता है? उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है। लोकसभा को क्या निम्न सदन कहा जाता है। ठीक है, और इसका इसमें जो बेसिकली जो है जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। इसके जो सदस्य हैं जनता के द्वारा डायरेक्टली चुन करके आते हैं। क्लियर है यहाँ पे? बात करें यहाँ पे हम लोग को सदस्यों की संख्या के बारे में, तो अधिकतम कितनी संख्या है लोकसभा के लिए? अधिकतम संख्या की यदि बात करें तो अधिकतम संख्या कितनी है लोकसभा के लिए, बताइए? तो अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। कितनी हो सकती है? मैक्सिमम कितना रखा गया है? 552 रखा गया है। जी, यदि इनका बाइफरकेशन करें 552 में कितने कितने सीट किसके लिए रखा जाए, तो जो 530 सदस्य हैं इसमें, 530 जो सदस्य हैं वो किसके लिए है? राज्यों से निर्वाचन, राज्यों से चुन करके आते हैं। राज्यों के निर्वाचन क्षेत्र से चुन करके आते हैं। 20 सदस्य जो हैं आपके, 20 सदस्य, ये किससे चुन करके आते हैं? केंद्र शासित प्रदेश से, केंद्र शासित प्रदेश से, यूनियन टेरिटरी से। ठीक है, और दो की बात करें तो दो किससे? एंग्लो इंडियंस को जो मनोनीत किया जाता है। ये अभी खत्म हो गया है। एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने वाला जो है, इसको क्या कर दिया है अभी? खत्म कर दिया गया है। ठीक है, ये मनोनीत को देता है। क्लियर है? लेकिन यदि हम बात करें तो ये तो अधिकतम संख्या क्या होगी? 552। लेकिन वर्तमान जो संख्या है, वर्तमान संख्या कितनी है? वर्तमान संख्या के बारे में बात करें तो वर्तमान कितनी है? वर्तमान संख्या, वर्तमान संख्या के बारे में बात करें तो वर्तमान और टोटल सदस्यों की संख्या कितनी रखी गई है? 545। 545 रखी गई है। इसमें भी दो हटा दीजिए तो जो एंग्लो इंडियन वाला है वो हट गया है। ठीक है, तो 545 के यदि हम बाइफरकेशन करें यहाँ पे तो 530 कहाँ से आते हैं? 530 जो आपके राज्यों से चुन करके, राज्यों के निर्वाचित क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, 13 जो सदस्य हैं वो कहाँ से? केंद्र शासित प्रदेश से, यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेश से। और दो एंग्लो इंडियन जो मनोनीत होते थे, इनको हटा दिया गया।
इनको क्या हुआ, हटा दिया गया, ये हट गए। क्लियर है? ठीक। बेसिकली बात करें यहाँ पे हम लोग कि जो सीटों का बंटवारा जो होता है यहाँ पे, ठीक है, 545 की हम बात करें यहाँ पे, जो सीटों का जो बेसिकली बंटवारा होता है, तो जो लोकसभा में हर एक राज्य को अलग अलग सीटें दी गई हैं कि किस राज्य से कितना कितना सीट मिलेगा। और वहाँ का जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, निर्वाचन क्षेत्र का विभाजन जो है, क्षेत्र का विभाजन ये किसके आधार पर किसके द्वारा किया जाता है? ये परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? परिसीमन आयोग की सिफारिश पर किया जाता है। परिसीमन आयोग की सिफारिश पर, आयोग की सिफारिश पे किया जाता है। परिसीमन आयोग के क्या सिफारिश पे किया जाता है। क्लियर है? यहाँ पे बात करें हम लोग यहाँ पे परिसीमन आयोग की यदि बात करें और निर्वाचन क्षेत्र और सीटों के बंटवारे के यदि बारे में बात करें यहाँ पे हम लोग, तो 42वें संविधान संशोधन से, 42वें जो संविधान संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1976 में। 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 की बात करें तो उस समय जो जनसंख्या जनगणना का आधार क्या रखा गया था? तो 1971 की जनगणना को इसका आधार रखा गया था। ठीक है। और जो वर्ष रखा गया था कि मतलब कब तक चेंज नहीं करना है, तो 2000 तक के वर्ष 2000 तक इसको फिक्स कर दिया गया था, स्थिर कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद फिर जो, क्योंकि परिसीमन आयोग का जो भी अपना एरिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल क्षेत्र था, और मतलब राज्य वाइज जो सीटों का बंटवारा किया गया था, ठीक है। तो 1971 के जनगणना के आधार पर 42वें संविधान संशोधन से 2000 तक के लिए, सन 2000 तक के लिए फिक्स कर दिया गया था। लेकिन फिर बाद में इसको फिर बाद में बात करें यहाँ पे, तो 84वां संविधान संशोधन जो हुआ, 84वां 84 संविधान संशोधन से, संविधान संशोधन से इसको बढ़ा कर कब तक कर दिया गया? 2000 से बढ़ा करके इसको 2026 तक कर दिया गया। कब तक कर दिया गया? 2026 तक कर दिया गया। और एक और 84वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2001 में हुआ। कब हुआ था? 2001 में कर दिया। तो ये जो आप जो 2000 देख रहे हो, इसको बढ़ा करके कब तक फिक्स कर दिया गया? 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया गया। क्लियर? बात करें हम लोग यहाँ पे आरक्षण, सीटों के आरक्षण के बारे में। लोकसभा में सीटों के आरक्षण के बारे में, सीटों का आरक्षण, सीटों के यदि आरक्षण के बारे में बात करें यहाँ पे हम लोग, तो लोकसभा में अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति, और जनजाति के लिए सीटें क्या के आरक्षित की गई हैं। और साथ में अभी अभी आपने देखा है, फिलहाल महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण कर दिया गया है। महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षण यहाँ पे लोकसभा में कर दिया गया है। ठीक है। तो ये जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए जो सीटों का आरक्षण किया गया है, वो 104वें संशोधन से, 104वें संविधान संशोधन से बढ़ाकर कब तक कर दिया गया? संविधान संशोधन से इसको कब तक के लिए किया गया? 2030 तक के लिए कर दिया गया। 2030 तक के लिए फिक्स कर दिया गया। क्लियर है? ठीक। यदि हम बात करें यहाँ पे किस राज्य में कितने लोकसभा की कितनी कितनी सीटें हैं, राज्य वाइज, राज्य वार या राज्य वाइज लोकसभा की सीटें, लोकसभा की सीटें
या राज्यों में लोकसभा की सीटों का कितना बंटवारा हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे बात करें तो सबसे ज्यादा सीट कहाँ पे है? सबसे ज्यादा सीट लोकसभा में कहाँ पे है? 80 सीट आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। 80 सीट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। क्लियर है यहाँ पे? बिहार का बात करें यहाँ पे तो बिहार में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 40 सीटें हैं। ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? यहाँ पे 48 सीटें हैं। ठीक है। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में कितनी है? तमिलनाडु में 39 39 सीट्स हैं। उत्तर प्रदेश आपका 80 हो ही गया यहाँ पे। कितने हैं यहाँ पे? उत्तर प्रदेश में 80 हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल, तो यहाँ पे कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 42 सीटें हैं। क्लियर है? कुछ और बात करें कुछ और राज्यों के, जैसे कि आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं यहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में 25 सीटें हैं लोकसभा की। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। असम की बात करें तो असम में कितनी सीटें हैं? 14 सीटें हैं। उत्तराखंड, उत्तराखंड में कितनी सीटें हैं? 5। ठीक है। गोवा, छोटा सा, यहाँ पे कितनी सीटें हैं? 2 सीटें हैं। गुजरात की बात करें यहीं पे तो गुजरात में कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 26 सीटें हैं यहाँ पे। क्लियर है? छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें हैं यहाँ पे? लोकसभा की 11 सीटें हैं। झारखंड में 14 सीटें हैं। ठीक है। हरियाणा में, बताइए हरियाणा में कितनी सीटें हैं? हरियाणा में सीटें हैं आपकी 10। और यहीं पे दिल्ली में कितनी सीटें हैं? बताइए। दिल्ली में कितनी कितनी सीटें हैं? दिल्ली में 7। दिल्ली में कितनी सीटें हैं? 7 सीटें। ठीक है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में कितने हो गए? 4 हो गए। मध्य प्रदेश में, बताइए मध्य प्रदेश में कितनी सीटें हैं? मध्य प्रदेश में 29 सीटें हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब में कितनी सीटें हैं? पंजाब में 13 सीटें हैं। यहीं राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कितनी सीटें हैं? 25 सीटें हैं। ठीक है। कर्नाटक में बात करें तो कर्नाटक में आपकी 28। कितनी सीट? 28 सीट है। ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके लोकसभा की जो सीटें हैं राज्य वाइज, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम लोग बात करें यहाँ लोकसभा के बारे में। लोकसभा के बारे में और कुछ देखते हैं यहाँ पे। वयस्क मताधिकार की बात करें। वयस्क मताधिकार मतलब मत देने का अधिकार जो है किस एज में है। तो बात करें यहाँ पे तो वयस्क मताधिकार के लिए क्या होना चाहिए कि जो इंसान अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहा है वो कम से कम का क्या हो? भारत का नागरिक हो। क्या हो? भारत का नागरिक हो। भारत का क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। और उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी यदि उम्र की बात करें तो उम्र उसका 18 वर्ष होना चाहिए। उम्र कितनी होना चाहिए? 18 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। लेकिन क्या किया गया था और किस पहले जो उम्र थी वो कितने वर्ष थी? पहले जो उम्र थी वो 21 वर्ष थी, घटा करके कितना कर दिया गया? 18 वर्ष किया गया। और किस संविधान संशोधन से किया गया? ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये आपका 61वें संविधान संशोधन, 61वें संविधान संशोधन। ठीक है। बार बार एक क्वेश्चन आपका आया हुआ है। तो 61वें संविधान संशोधन जो कब हुआ था? 1989 में हुआ था। उससे घटा करके जो उम्र था 21 साल, उसको घटा करके कितने वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष कर दिया गया। और यदि अनुच्छेद पूछे, क्या अनुच्छेद पूछे तो अनुच्छेद कितने अनुच्छेद में मेंशन है इसके बारे में? तो अनुच्छेद आपका आर्टिकल कितना हो जाएगा? अनुच्छेद 326 में। कितने में? अनुच्छेद 326 में इसके बारे में बात किया गया है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए बात करें अभी हम लोग यहाँ पे कि लोकसभा की अवधि कितने दिन की होती है? अवधि इसकी जो लोकसभा है उसकी अवधि कितने दिन की होती है? ठीक है।
यदि लोकसभा की अवधि के बारे में बात करें तो ये कितने 5 वर्षों के लिए 5 वर्षों की इसकी अवधि होती है। कितनी वर्ष की अवधि होती है? 5 वर्ष की होती है। और किसमें मेंशन किया गया है? यदि अनुच्छेद एक पूछ लिया जाए कि कितने अनुच्छेद में इसके बारे में बात किया गया है, तो अनुच्छेद कितना हो जाएगा? 83। अनुच्छेद 83 में इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है। लेकिन पहले अभी तो 5 वर्ष के लिए हो गए। लेकिन क्या हुआ था कि 42वां जो संविधान संशोधन था, 42वें संविधान संशोधन में इसको बढ़ाकर कितने साल कर दिया गया? 6 वर्ष के लिए कर दिया गया। अवधि कितना बढ़ा करके कर दिया गया था? 6 वर्ष के लिए किया गया था। लेकिन फिर जो 44वां संविधान संशोधन हुआ, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है। और जो 44वां संविधान संशोधन हुआ वो कब हुआ बताइए? 1978 में। तो ऐसे याद कर सकते हो कि 4 और 2 6 हो गया यहाँ पे, और 4 4 कितना हो गया? 8। क्लियर है? तो इसमें फिर क्या करिएगा, जो 6 वर्ष था उसको घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया? 5 वर्ष कर दिया गया। क्लियर है यहाँ पे? ठीक। लेकिन ये फिक्स नहीं है। जो 5 वर्ष है उससे पहले भी राष्ट्रपति भी उसको क्या कर सकता है? राष्ट्रपति द्वारा यदि बहुमत पूर्ण बहुमत नहीं रहता वहां पे, तो राष्ट्रपति के द्वारा उसको किया जा सकता है? विघटित किया जा सकता है लोकसभा को। विघटित किया जा सकता है उसको, खत्म किया जा सकता है, किया जा सकता है। क्लियर है यहाँ पे? ठीक। बात करें हम लोग यहाँ पे, यदि अवधि की बात हो रही है, यदि अवधि की बात हो रही है, तो यदि आपातकाल की सिचुएशन आ जाए, किसकी सिचुएशन आ जाए? आपातकाल, इमरजेंसी की, आपातकाल की सिचुएशन आ जाए। आपातकाल कितने आर्टिकल में मेंशन किया हुआ है? आर्टिकल अनुच्छेद 352 में। किसमें? 352 में बात किया हुआ है कि यदि आपातकाल, देश में आपातकाल की यदि सिचुएशन आ जाती है तो उस समय में जो लोकसभा की अवधि है कितने वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी? 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी। कितने? एक 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी। ठीक है। लेकिन जैसे ही आपका आपातकाल का घोषणा खत्म हो जाता है, ये समाप्त होता है, यदि आपातकाल आपका समाप्त हो जाता है तो उसके 6 माह के अंदर, 6 माह के अंदर, 6 मंथ के अंदर उसको क्या है? खत्म, समाप्त कर दिया जाएगा। और फ्रेश चुनाव कराना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक। बात कर ले हम यहाँ पे योग्यता के बारे में। किसके बारे में? योग्यता के बारे में, कि लोकसभा के मेंबर्स होने के लिए क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। यदि योग्यता के बारे में बात करें, यदि योग्यता के बारे में बात करें यहाँ पे, तो फर्स्ट होना क्या होना चाहिए? तो भारत का नागरिक हो। क्या होना चाहिए? भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड योग्यता उसकी होनी चाहिए कि उसकी उम्र कितनी वर्ष होनी चाहिए? उम्र की बात करें, आयु, वो तो कितने वर्ष की होनी चाहिए? 25 वर्ष। कम से कम 25 वर्ष की उसकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरी उसकी योग्यता है कि जो संसद के द्वारा जो कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा जा रहा है उसको फुलफिल करता हो। ठीक है। संसद द्वारा क्या कहे, जो भी अर्हताएं हो या फिर जो क्राइटेरिया है, जो एलिजिबिलिटी हो, उसको फुलफिल करता हो, एलिजिबिलिटी को फुलफिल करता है। क्लियर है? तो ये आपके 3 क्राइटेरिया हैं जो आपकी योग्यता है। क्लियर है? ठीक। बात करें हम लोग यहाँ पे कि किस आधार पर जो संसद है, ठीक है, अपने सदस्य मतलब उस संसद का सदस्य नहीं बन सकता है कोई भी इंसान। ठीक है। संसद
का का सदस्य नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता। ये किस आर्टिकल में मेंशन किया गया है, इसके लिए अनुच्छेद दिया गया आपका 102, अनुच्छेद 102 में बात किया गया है। तो देखते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है कि वो किस कंडीशन में वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। फर्स्ट, यदि वो व्यक्ति लाभ का पद, कहीं लाभ का पद धारण करता है, लाभ का पद धारण नहीं होना चाहिए। यदि वो लाभ का पद धारण करता है तो संसद की योग्यता उसको नहीं, वो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है। सेकेंड है कि वो क्या हो, विकृत चित्त हो, मतलब पागल सिचुएशन हो, चित्त हो। ठीक है, मानसिक स्थिति उसकी सही नहीं हो। ठीक है, और इसका प्रूफ कौन किया गया, न्यायालय के द्वारा, कोर्ट के द्वारा इसका प्रूफ कर दिया गया, न्यायालय द्वारा ये बताया गया। ठीक है, सेकंड कंडीशन हो गया। थर्ड कंडीशन है कि वो दिवालिया हो। यदि वो दिवालिया घोषित हो जाता है तो संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है। चौथा कंडीशन है कि वो भारत का नागरिक नहीं हो। यदि भारत का नागरिक नहीं है तो वो क्या संसद का सदस्य नहीं बन सकता है। ठीक है। यदि संसद के द्वारा अयोग्य घोषित किया जाए, संसद के द्वारा उसको क्या घोषित कर दिया होगा, अयोग्य घोषित कर दिया, तो फिर वो नागरिक नहीं बन सकता है। ठीक है। तो ये सारी कुछ कंडीशंस हैं जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को संसद सदस्य नहीं चुना जा सकता। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग यहाँ पे, और भी चीजें हैं। लोकसभा, लोकसभा के बारे में, इसकी अवधि के बारे में बात, सॉरी अवधि तो हो गया, और इसके अधिकारी जो है उसके बारे में बात करें, लोकसभा के जो अधिकारी हैं। ठीक है। लोकसभा में बेसिकली होते कौन कौन से हैं लोग, तो यहाँ पे एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होते हैं। ठीक है। तो अधिकारियों के बारे में किस अनुच्छेद में कहा गया है, मेंशन किया गया है यहाँ पे, तो अनुच्छेद, अनुच्छेद कितना, 93 में, कितने, 93, 93 अनुच्छेद में कहा गया है। बात करें यहाँ पे अधिकारी के रूप में, तो अधिकारी के रूप में कौन कौन से लोग होते हैं यहाँ पे, तो लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष, और दूसरा कौन होता है, और उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष। क्लियर है। यहाँ पे यदि हम लोग बात करें कि लोकसभा अध्यक्ष जो हैं, इनके क्या क्या कार्य हैं, इनके कार्य के बारे में यदि बात करें, लोकसभा अध्यक्ष के क्या क्या कार्य होते हैं। ठीक है। तो यदि कार्य की बात करें तो वो क्या करता है कि लोकसभा के क्या करते हैं, प्राथमिक कार्य सदन का कार्यवाही करवा करते हैं वे, इसीलिए इनका प्राथमिक कार्य है कि लोकसभा की कार्यवाही पूरा करें, कार्यवाही को क्या कराएं, स्टार्ट कराएं और कंप्लीट करें। ठीक है। सेकेंड इनका कार्य जो है, बेसिकली संसद की कार्यवाही का संचालन करने का कार्य किसका दिया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष का कार्य होता है। ठीक। बात करें यहाँ पे कि जो दोनों जो सदन होते हैं उनका संयुक्त जो बैठक होता है, उन दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है, संयुक्त बैठक होता है, ज्वाइंट मीटिंग जो होती है, इनकी क्या करता है, जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसकी अध्यक्षता करता है। क्या करता है, अध्यक्षता करता है। और किस आर्टिकल में मेंशन किया गया, ये आर्टिकल 108, आर्टिकल 108 में, अनुच्छेद 108 में इसके बारे में बात की कि यदि लोकसभा और राज्यसभा की यदि संयुक्त बैठक हो तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है। तीसरा कार्य देखें यहाँ पे कि यदि गण पूर्ति का अभाव हो, गण पूर्ति, लोकसभा में यदि गण पूर्ति का अभाव हो, मतलब गण पूर्ति मतलब कोरम, कोरम का मतलब कि जितने टोटल सीट्स हैं
टोटल सीट्स का 1/10 होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। टोटल सीट का 1/10वां भाग, मतलब यदि 100 लोग हैं तो 10 लोग प्रेजेंट होने चाहिए, तो 110वां भाग होना चाहिए, तो इसको क्या कहा जाता है, कोरम कहा जाता है या गणपूर्ति कहा जाता है। यदि गणपूर्ति का अभाव हो, 1/10 लोग प्रेजेंट नहीं हो, तो क्या करता है, सदन को, जो लोकसभा है उसको क्या कर सकता है, स्थगित कर सकता है। क्लियर है। नेक्स्ट यदि और के बारे में बात करें यहाँ पे, तो धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक के बारे में लोकसभा का जो इनका जो निर्णय होता है, अंतिम निर्णय होता है, यही डिसाइड करते हैं कि कौन सा विधेयक नॉर्मल विधेयक है या धन विधेयक है। तो इनका लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्णय होता है वो धन विधेयक के बारे में अंतिम निर्णय माना जाता है। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है। इनके और भी कार्य हैं कि जैसे कि वर्तमान यदि लोकसभा को भंग कर दिया जाए, वर्तमान लोकसभा को यदि भंग कर दिया गया, तो अगले लोकसभा तक, अगले मतलब लोकसभा के चुनाव तक, लोकसभा चुनाव तक ये अपने पद धारण किए रहेंगे। पद पर क्या करेंगे, धारण किए रहेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं। क्लियर है यहाँ पे। दल बदल कानून के रूप में यदि कोई लोग दल बदल करते हैं, दल बदल, दल बदल में भी इनका निर्णय क्या होता है, सर्वोपरि माना जाता है। मतलब कुछ क्या होता है कि एक दल दूसरे दल में शिफ्ट कर जाते हैं, तो उस सिचुएशन में और लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो उसमें अंतिम निर्णय ले सकता है। इसका निर्णय अंतिम निर्णय माना जाता है। ठीक है। इसका और भी कार्य में यदि बात करें हम लोग, और भी कार्य, तो जो लोकसभा के जितने भी संसदीय समितियां हैं, सभी संसदीय समिति, ठीक है, सभी संसदीय समिति का सभापति का नियुक्ति करता है। जितने संसदीय समिति हैं उनके सभापति का नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा उनकी नियुक्ति किया जाता है। क्लियर है यहाँ पे। ठीक है। एक और वेरी इंपॉर्टेंट इसका कार्य है कि यदि संसद में बराबर मत हो जाए, दो पार्टियां हैं, दोनों का मतलब सत्ताधारी और विपक्ष दोनों का यदि क्या हो, बराबर मत हो जाए, ठीक है, किसी वोटिंग पे बराबर मत हो जाए, तो ये क्या दे सकता है, निर्णायक मत दे सकता है। इसको देने की क्या है, इसको निर्णायक मत देने का अधिकार, देने का अधिकार, देने का अधिकार है। क्लियर है। तो इस जो उस चीजें हैं आपके किस लोकसभा अध्यक्ष के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बार बार आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। खास करके ये जो धन विधेयक को वाला पार्ट है कि अंतिम निर्णय किसका होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, तो लोकसभा, मतलब अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा बुलाता है, राष्ट्रपति है, और अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। ठीक है। बराबर मत के कंडीशन में निर्णायक मत किसका होता है, तो लोकसभा अध्यक्ष का होता है। ठीक है। तो ये सारी जो चीजें हैं आपके एग्जाम में मल्टीपल टाइम से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे पूछे भी जाएंगे। फ्रेंड्स, यदि लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम के लिए यूजफुल है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बात करें यहाँ पे हम लोग कि शपथ के बारे में, लोकसभा में यदि शपथ के बारे में बात किया जाए, शपथ, शपथ के बारे में बात करें यदि, तो मतलब संसद के दोनों सदन जो होते हैं उनका प्रत्येक सदस्य, जो प्रत्येक सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य हैं, उनका शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा उनका शपथ दिलाया जाएगा, या राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त जो भी हैं उनके द्वारा उनका शपथ दिलाया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलाया जाएगा।
और किस अनुच्छेद में बात किया जाए, तो अनुच्छेद यहाँ पे 99, 99 अनुच्छेद में इसके बारे 99 अनुच्छेद में इसके बारे में बात किया गया। ले रहे हैं यहाँ पे। चलिए, कभी कभी होता है कि आपके एग्जाम से पूछ लिया जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाता है कि प्रथम कौन थे, अंतिम कौन थे, वर्तमान में कौन है। ठीक है, तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, बताइए। प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्या नाम था उनका। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे आपके गणेश, गणेश वासुदेव, क्या, मावलंकर, मावलंकर। और इनका पीरियड कब से था, तो 1952 से लेकर के 56 तक, 1956 तक इनका पीरियड था। ठीक है, लोकसभा का प्रथम बार गठन कब हुआ था, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। लोकसभा का प्रथम बार गठन कब हुआ, गठन किस वर्ष हुआ था, बताइए। ये हुआ था 1952। क्लियर है यहाँ से। ठीक, यदि दूसरे अध्यक्ष के बारे में पूछा जाए कि लोकसभा के दूसरे अध्यक्ष कौन थे, दूसरे अध्यक्ष, दूसरे नंबर के अध्यक्ष कौन थे, बताइए क्या नाम होगा उनका। ए, सॉरी, एम ए, क्या नाम है बताइए। आयंगर, आयंगर। इनका पीरियड कब से कब तक था, ये थे आपके 1956 से लेकर के 1962, 1962। क्लियर है। यदि तीसरे अध्यक्ष के बारे में पूछ लिया जाए, तीसरे अध्यक्ष के बारे में यदि पूछ लिया जाए, तो तीसरे अध्यक्ष कौन थे, बताइए। उनका नाम था हुकुम सिंह। क्या नाम था, हुकुम सिंह। और इनका पीरियड कब से कब तक था, बताइए। 1962 से लेकर के 1967। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अभी फिलहाल में वर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, क्या नाम है उनका, तो है ओम बिरला। ये कब से हैं अभी, तो 2019 से लेकर के अभी तक, अभी तक। क्लियर है यहाँ पे, कोई डाउट। ठीक, बात करें यहाँ पे हम लोग लोकसभा में स्थानों का रिक्त होना, स्थानों, किस किस कंडीशन में वहां पे स्थान रिक्त हो सकता, स्थानों का रिक्त होना, क्या क्या कंडीशन है जब आपको मतलब लोकसभा का जो सीट है वो मतलब आपको उस समय आपका स्थान रिक्त माना जाएगा। फर्स्ट यदि बात करें हम लोग यहाँ पे कि यदि कोई भी व्यक्ति दोनों सदनों का, राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों का सदस्य चुना जाता है, दोनों सदनों का सदस्य हो, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा दोनों का सदस्य हो, तो उसमें से इसको क्या करना पड़ेगा, एक सीट खाली करना पड़ेगा। उसमें से क्या करना पड़ेगा, तो इसको एक सीट छोड़ना पड़ेगा, सीट खाली करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो एक से नहीं तो उस कंडीशन में यदि नहीं छोड़ता है तो किसी एक सीट का उसका क्या कर दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा।
सेकंड बात करें यहाँ पे हम लोग कि यदि वो क्या हो, संसद का या फिर संसद और विधानमंडल, मतलब राज्यों में विधानमंडल दोनों का वो सदस्य हो, संसद में जैसे कि लोकसभा राज्यसभा, और विधानमंडल में जैसे कि विधानसभा विधान परिषद। इन दोनों, यदि संसद में भी उसका सदस्य हो और विधानमंडल में भी इसका सदस्य हो, तो दोनों में से उसको क्या करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा कि विधानमंडल से उसको 14 दिन के अंदर इस्तीफा देना पड़ेगा, के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, सीट छोड़ना पड़ेगा, सीट छोड़ना पड़ेगा। यदि वो सीट नहीं छोड़ता है तो उस कंडीशन में उसके संसद के सदस्य हैं, वो समाप्त हो जाएंगे, संसद की उसकी सदस्यता क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। क्लियर है? तो मतलब यदि राज्य में है और विधानमंडल में है, मतलब विधानसभा या विधान परिषद में, तो उसको 14 दिन के अंदर वहां का सीट छोड़ना पड़ेगा, अदरवाइज उसका संसद का सीट क्या हो गया, खत्म माना जाएगा। क्लियर है? चलिए, तीसरा पॉइंट है यहाँ पे कि वो लगातार, यदि लगातार बिना सूचित किए हुए 60 दिनों तक क्या हो, अनुपस्थित रहे, संसद को बिना सूचित किए वो लगातार 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उस कंडीशन में उसका स्थान क्या माना जाएगा, ठीक माना जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? चल, नेक्स्ट बात करें यहाँ पे हम लोग, लोकसभा से रिलेटेड कि कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं, जो संसद सदस्य हैं उनको, सदस्यों को विशेषाधिकार दिए गए हैं, सदस्यों को विशेषाधिकार दिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। तो देखते हैं कौन कौन से अधिकार है उनको। किस अनुच्छेद में बात किया गया इसके बारे में? तो अनुच्छेद 105 में, अनुच्छेद 105। ले रहे हैं यहाँ पे? ठीक है। विशेषाधिकार के बारे में यदि बात करें हम लोग, तो विशेषाधिकार में कहा गया है कि यदि किसी वो क्या करता है कि समिति का, वह किसी भी समिति का यदि वो सदस्य है, का क्या हो, सदस्य हो, ठीक है, तो उस समिति के बैठक के, जो उस समिति का जो बैठक होगा, उसके कितने दिन, 40 दिन पूर्व, 40 दिन पूर्व और पश्चात उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्लियर है? कि वो किसी भी संसदीय समिति का सदस्य हो, बात करें यहाँ पे संसदीय समिति, यदि किसी भी संसदीय समिति का वो सदस्य हो, तो उसके बैठक के 40 दिन पूर्व, मतलब पहले और बाद, पश्चात उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। तो ये इसका क्या है, विशेषण अधिकार है। क्लियर है यहाँ पे? सेकंड विशेषण अधिकार है यहाँ पे कि सदन की अनुमति के बिना, मतलब संसद की अनुमति के बिना, सदन की अनुमति अनुमति के बिना उसको साक्ष्य देने के लिए बाधित नहीं किया जाएगा, प्रूफ देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा, साक्ष्य देने के लिए फोर्स नहीं किया जाएगा, बाध्य नहीं किया जाएगा।
ठीक है, ये सेकेंड विशेषाधिकार हो गया। थर्ड विशेषाधिकार यहाँ पे सदस्यों को दिया गया है कि जो संसद की कार्यवाही है, संसद की कार्यवाही, जो संसद की कार्यवाहियां हैं, कार्यवाहियों को, ठीक है, को न्यायालय जांच नहीं करेगी, न्यायालय के द्वारा जांच नहीं किया जाएगा, द्वारा जांच नहीं किया जाएगा, किया जाएगा। क्लियर है यहाँ पे? और किस अनुच्छेद की बात किया गया है, तो ये अनुच्छेद आपका है 122, आर्टिकल 122। क्लियर है यहाँ तक? ठीक। बात करें यहाँ पे हम लोग की जो सेशंस चलते हैं और संसद में, ठीक है, सत्र की बात करें, यहाँ पे सत्र की बात करें, सत्र या सेशन जो होता है, सत्र की बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो जो सेशंस चलता है, तो बेसिकली बुलाता कौन है सेशन को, सत्र को बुलाता कौन है? को आहूत करता है या बुलाता कौन है? तो सत्र को बुलाता है राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, इसके द्वारा राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है। सेशन किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और किस अनुच्छेद में बात किया गया है? तो अनुच्छेद आर्टिकल किसमें? 85। किसमें बात किया गया है? आर्टिकल 85 में बोला गया है, ठीक है। और दो सेशन के मतलब जो सत्र हैं, कितना मंथ का, मतलब से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। तो दो सेशन के बीच में, दो सत्रों के बीच में 6 मंथ, 6 माह से अधिक नहीं गैप होना चाहिए, से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। क्लियर है? क्लियर है यहाँ पे? ठीक। सेशंस होते कितने तरह के हैं बेसिकली? तो बेसिकली और सेशन को 3 तरह के होते हैं, मतलब 3 पार्ट में बुलाया जाता है। एक होता है बजट, कौन सा? बजट सत्र, बजट सेशन, बजट सत्र होता है। दूसरा आपका होता है कौन सा, बताइए? मानसून सत्र, मानसून सत्र। और तीसरा कौन सा आता है? तीसरा आपका शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। क्लियर है यहाँ पे? तो बजट सत्र क्या होता है? सबसे लंबा होता है, सबसे बड़ा होता है। और कब बुलाया जाता है? तो बेसिकली फरवरी से मई। कब होता है? फरवरी से मई तक। ये सबसे लंबा सेशन माना जाता है। मानसून सेशन कब से कब आता है? तो ये होता है जुलाई से सितंबर। कब से? जुलाई से सितंबर, जुलाई से सितंबर तक होता है, ठीक है। और शीतकालीन सेशन कब होता है? ये नवंबर से दिसंबर तक। कब होता है? नवंबर से, नवंबर से दिसंबर तक। तो ये सबसे छोटा होता है। क्या होता है? ये सबसे छोटा होता है। और ये सबसे क्या होता है? बड़ा होता है। सबसे बड़ा, बड़ा होगा यहाँ पे, सबसे बड़ा सेशन होगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। 17 अवसान का मतलब क्या होता है? यहाँ पे हम बात करें, 17 अवसान, 17 अवसान, 17 अवसान का मतलब होता है कि राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा सत्र का क्या करना है? सत्र को समाप्त करना, सत्र
को क्या करना है, समाप्त करना। ये सत्रावसान कहलाता है। और समाप्त राष्ट्रपति किसके सलाह पे करता है? ये मंत्रिपरिषद। इसके लिए मंत्रिपरिषद को उसको क्या करना पड़ता है, सलाह लेना पड़ता है। इस सलाह पर करता है, मतलब शासन को समाप्त करता है। तो ये क्या कहलाता है, सत्रावसान कहलाता है। ठीक है। विघटन। विघटन में मतलब क्या होता है? विघटन, विघटन का मतलब होता है कि राष्ट्रपति, राष्ट्रपति जो है मंत्री परिषद के सलाह पे, किसके सलाह पे? मंत्री परिषद के सलाह पर क्या करता है, लोकसभा को भंग कर देता है। लोकसभा को क्या कर देता है, भंग कर देता है। तो क्या कहलाता है, विघटन कहलाता है। क्लियर है यहाँ पे? एक और वर्ड यूज होता है, साइन डाई। क्या कहते हैं? साइन डाई। साइन डाई। साइन डाई का मतलब क्या होता है बेसिकली, कि सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। जो सदन है उसको क्या, अनिश्चित, अनिश्चित काल के लिए स्थगित, के लिए स्थगित कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है। और उसमें कोई डेट्स नहीं दिए जाते हैं, तो उसमें कोई डेट और तारीख मेंशन नहीं की जाती, तो क्या होता है, साइन डाई कहलाता है। क्लियर? चलिए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग, जो आपके लोकसभा से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। यदि फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें यहाँ पे हम लोग, तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि लोकसभा में गण पूर्ति कितना होता है, कोरम कितना होता है। ये सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ है। लोकसभा में गण पूर्ति, गण पूर्ति के लिए कितनी संख्या चाहिए? कोरम के लिए न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, बताइए कितनी संख्या होनी चाहिए? तो कुल सदस्य संख्या का कितना होना चाहिए, 1/10 भाग होना चाहिए, 1/10वां भाग होना चाहिए। ये सीजीएल का क्वेश्चन है। ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछा गया था आपका कि टोटल जो मंत्री परिषद है, ठीक है, वो कितने परसेंट होने चाहिए। टोटल मंत्री परिषद, टोटल सीट्स का कितना, मतलब टोटल का कितना प्रतिशत होना चाहिए, मंत्री परिषद कितना परसेंट होना चाहिए टोटल का? तो होना चाहिए आपके कितना, बताइए। 15%। कितना? 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, उससे अधिक नहीं होना चाहिए। क्लियर है? ये भी आपका सीजीएल का क्वेश्चन आया हुआ था, सीजीएल में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा विधेयक है जो लोग केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। विधेयक जो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, केवल लोकसभा, ये भी सीरियल में आया हुआ है, में पेश होता है। बताइए। उस विधेयक का नाम क्या है? धन विधेयक। धन विधेयक। इस विधेयक में के लिए लोकसभा के पास क्या होता है, फुल पावर होता है। क्लियर है यहाँ पे? एक क्वेश्चन पूछा गया सीजीएल में, और भी पूछा गया था कि भारत में टोटल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। भारत में कुल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र, निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, बताइए आंसर क्या होगा इसका। हम्म आंसर आपका 543। कितना? 540।
क्लियर है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ था, एक क्वेश्चन और पूछा गया था, ठीक है, कि लोकसभा में यूटी से कितने परसेंट मतलब कितने लोग को निर्वाचित किया जाता है, अधिकतम संख्या कितना रखा गया है लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेश या यूटी से, यूनियन टेरिटरी से अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए, बताइए कितनी संख्या रखा गया है? तो संख्या आपका 20 संख्या, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एक क्वेश्चन पूछा गया था आपका, एमटीएस में आया हुआ है, कि जो दोनों सदनों का जो संयुक्त बैठक होता है, दोनों सदनों का संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक जो होता है वो किस अनुच्छेद के अनुसार बुलाया जाता है, बताइए? अनुच्छेद यहाँ पे पूछा था, अनुच्छेद क्या है? अनुच्छेद 108, किस अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? तो अनुच्छेद 108। और अध्यक्षता कौन करता है इसका? अध्यक्षता की बात करें, अध्यक्षता कौन करता है इसका? तो लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, क्लियर है यहाँ पे? चलिए, एक क्वेश्चन और पूछा गया था आपका, सीएचएसएल में आया हुआ है क्वेश्चन, सीएचएसएल का क्वेश्चन है कि यदि लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा का के अध्यक्ष, ठीक है, और उपाध्यक्ष, और उपाध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित रहते हैं, क्या करते हैं? दोनों अनुपस्थित हैं, अनुपस्थित हैं, स्थित, वो नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो उस कंडीशन में संयुक्त जो अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? उसकी अध्यक्षता कौन करेगा, बताइए आंसर क्या होगा? तो उस समय जो अध्यक्षता करेगा वो है राज्यसभा का उपसभापति। कौन करेगा? राज्यसभा का उपसभापति, का उपसभापति के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाएगी, क्लियर है? एक क्वेश्चन और भी आया हुआ था आपका, सीजीएल में पूछा गया है यहाँ पे, कि लोकसभा अध्यक्ष को प्रोटेम मतलब को प्रोटेम को नियुक्त कौन करता है? प्रोटेम की बात करें यहाँ पे, प्रोटेम नियुक्त कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष का प्रोटेम नियुक्त कौन करता है? तो ये नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, बताइए? राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। प्रोटेम होता क्या है बेसिकली? तो प्रोटेम होता है कि जो चुनाव होते हैं, चुनाव के बाद जो अपना लोकसभा के कार्य संचालन के लिए एक अस्थाई मतलब अस्थाई नहीं, अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। ये क्या होता है? अस्थाई अध्यक्ष का होता है, ठीक है, अस्थाई अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, उसे क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है, क्लियर है? सो फ्रेंड्स, ये था आपके लिए लोकसभा से रिलेटेड और काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो यदि लगता है कि वीडियो आपके एग्जाम्स के लिए यूजफुल है तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।